मैं पता करता हूँ, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके रखता हूँ। हाँ जी, आ गए आप लोग। बिस्मिल्लाह करते हैं जल्दी से, क्योंकि जुमे का टाइम है, वी कांट वेस्ट एनी मोर टाइम। तो ये घटिया किस्म की हरकतें कुछ लोग नहीं छोड़ते, तो फिर इससे बेहतर है मैं उन्हें छोड़ दूं। मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ाने का आदी, आप लोगों को पता है। जिसका दिल है वो अटेंड करे, जिसका दिल है नहीं। और ये फजूल किस्म की हरकतों से काफी टाइम पे मना किया मैंने। जितना कहा कि टाइम सेव हो जाए, उतना ही इन लोगों ने बस कुछ इस किस्म की हरकतों का मुजाहरा करते हैं कि उस ना हो उससे। ठीक है एहसन, जी सर। तो उनको तो नहीं सेंड किया बाकी फजूल लोगों को लिंक? नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट क्विकली। जुमे का टाइम हो जाए ना, तो ताकि मैं क्विकली आपको बता के तो फिर वी शुड मूव अहेड। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जिसको जहाँ क्यूरी है फौरन मुझे रोक के पूछे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, चौथा आपका टॉपिक था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और इसको हमने काफी बारी डिस्कस की हुई है। वर्बल कम्युनिकेशन सिंपली उसकी वही बात है जो स्पोकन या रिटन मैसेजेस होंगे और जिनमें हम यूज कर रहे होंगे वर्ब्स को, ठीक है। यानी जहाँ पे आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, आम लैंग्वेज को, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो को, दैट इज अ काइंड ऑफ वी कैन से वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। यार क्या गंद आ गया है। अच्छा हेलो जी सर। जी। जी सर। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जहाँ पे आपको इश्यू है तो मुझे वो बता दें क्विकली। वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ लैंग्वेज यूज थी, नॉन वर्बल में आपका प्रोक्सेमिक और किनेसिक्स था। प्रोक्सेमिक्स था आपका स्पेस लैंग्वेज, और किनेसिक्स था आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपकी अपीयरेंस थी, ठीक है, स्मेल, साइलेंस, टच और कलर्स, सिंबल्स, सिग्नल्स, ये तमाम चीजें आपकी थी उसमें। फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं आपके, अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम आपके थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बॉडी लैंग्वेज में। और दूसरे थे आपके स्पेस लैंग्वेज में। स्पेस लैंग्वेज में 4 स्पेसेस थी। इंटीमेट स्पेस, उसके अलावा आपकी, ये मेंटली बंदे को डिस्टर्ब कर देती है इस किस्म की हरकत जो इन्होंने की है आज। एक आपकी इंटीमेट स्पेस थी, एक आपकी पब्लिक थी, एक आपकी प्राइवेट स्पेस थी, और चौथी सोशल स्पेस थी। ये 4 स्पेस लैंग्वेजेस के फैक्टर हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, फिर नॉन वर्बल में फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, एक स्पेस लैंग्वेज है, एक बॉडी लैंग्वेज। जी जी प्लीज, क्वेश्चन है तो बोलें। स्पेस लैंग्वेज कौन कौन सी है, फिर से बता दें। देखिए, एक वर्बल है, वो तो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया। नॉन वर्बल में एक स्पेस लैंग्वेज है और एक बॉडी लैंग्वेज है। स्पेस लैंग्वेजेस में 4 हैं आपकी, सोशल, इंटीमेट, प्राइवेट और पब्लिक। ये मैंने आपको कहा था जो स्पेसेस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैंने आपको हॉस्टल और क्लासरूम का डिफरेंस बताया था, अगर आपको याद आ रहा। फिर उसके अलावा नॉन वर्बल में दूसरी आपकी आ जाती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में जो है उसमें आपका पैरा लैंग्वेज भी आ जाती है। दूसरी जो काइंड है उसमें आपकी पैरा लैंग्वेज आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज में फर्दर आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, अपीयरेंस है, ठीक है, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन। ये अजान हो रही है, मैं म्यूट करने का नहीं कह सकता, मैं गुनहगार हो जाऊंगा। टाइम कम है, मैंने भी नमाज पढ़नी है, तो कोशिश करें साउंड को म्यूट रखें ताकि हम कोई क्लिक स्टैंड अप कर लें, ताकि कहीं ये ना हो नमाज सफर करें हम लोगों की। जुमे का दिन है, नमाज रहेगी तो किसी चीज का भी कोई फायदा नहीं है, इस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं। अच्छा दोबारा सुन लें, जो नॉन वर्बल में एक स्पेस लैंग्वेज, नॉन वर्बल में एक स्पेस लैंग्वेज हो गई, और दूसरी हो गई एक और जिसे आप कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपकी फेशियल एक्सप्रेशन आ गई, अपीयरेंस आ गई,
जेस्चर एंड पोस्चर आ गए। फिर दूसरी जो उसकी काइंड्स आ जाती हैं उसमें पैरा लैंग्वेज आ जाती है, सेम लैंग्वेज बट डिफरेंट मीनिंग। स्मेल, टच, फ्रेग्रेंस आपकी आ जाती है, आपका साइलेंस एंड टाइम आ जाता है, ये तमाम चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई क्यूरी है तो पूछें, नहीं तो आगे मैं जरा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अगला टॉपिक है वो बता रहा हूं। सर मैं कहना चाह रहा था कि जब आप पेपर लेंगे ना तो उसमें जो मीटिंग होगी वो आप लाइव रखना, ताकि कोई भी क्यूरी वगैरह पेपर के दौरान हो तो वो उसी वक्त डिस्कस हो जाए। उसमें ऐसा है कि मैंने यही कहा है कि जो पेपर है आपका उसमें लाइव रहेंगे तो जो लोग पेपर हल कर लेंगे करेंगे। मैं पहले 10 मिनट की आपके साथ मीटिंग करूंगा, उस 10 मिनट की मीटिंग में पेपर से रिलेटेड जो क्यूरीज होंगी वो मैं डिस्कस कर लूंगा, उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर भी मैं आपको क्यूरीज से नहीं करता इनकार, आप अपना जो ग्रुप है उस पर मुझसे क्यूरीज कर लें। लेकिन इधर मैं बैठा कर रहूंगा तो फिर बहुत सारे सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे लोग, उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए ना। ठीक है नोमान? चलें चलें, ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, बाकी आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी देयर। यहाँ पे पहले 10 मिनट मेरे ख्याल में एक आधा क्वेश्चन मैं दूंगा जो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा जिस तरह मैंने बताया है, या 2 होंगे तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, और सर ये जो आप लेंगे, जी जी, अच्छा, और सर ये हैंड रिटन होनी चाहिए या फिर हम वर्ड पे भी टाइप करके दे सकते हैं पीडीएफ? कोशिश करें आप हैंड रिटन सेंड कर दें तो ज्यादा बेहतर है। ये बेहतर रहेगा। बाकी ये जो आपका सवाल आ गया मेरे जहन में, ये सवाल मेरे जहन में भी नहीं था कि इज इट शुड बी नेसेसरीली हैंड रिटन और टाइप हो सकता है। ये भी मैं आपको शाम तक पूछ के नजमी साहब से या किसी से बता दूंगा, कंफर्म कर लूंगा, फिर आपकी चॉइस होगी। चलें सर, वैसे बाकी सर ने कहा है कि मर्जी है हैंड रिटन हो या सर जो वर्ड पे हो, दूसरी वो टीचर हम उन्होंने कहा है मर्जी है आपकी, हैंड रिटन हो या उस पे MS वर्ड पे। ठीक है, वो मैं पूछ लूंगा और अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि मैं गाइडलाइंस इसलिए फॉलो कर रहा होता हूँ। बाज़ लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही होती, अभी भी नजमी सबको इसलिए फोन किया ताकि अब मैं आपको ये सिंपल क्वेश्चन पेपर दे देता तो फिर बाद में आपका मसला होता, फिर आपको भी वो उसमें सफर करेंगे, मैं भी। जी जी, तो आप हाथ से टाइप कर लेना ना। नहीं तो हाथ से ही करना है, कौन सा पाँव से करते हैं टाइप? तो आप हाथ से कर लेना ना, आपको तो किसी ने चलिए नहीं यार, रोका। मैं आपको बता दूंगा, आप आपस में क्यों लड़ते हैं? जो क्यूरी हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे नहीं कॉल मैं कर तो वैसे लीजिएगा। सर कह रहा हूँ कि टाइप करने में मसला होगा, फिर ये ऑप्शन पे रखे ना कि जो टाइप कर सकते हैं वो। पहले मुझे इसमें ये तो कॉन्सेंट लेने दें कि इसमें हमें किस हद तक लिबर्टी है, तो फिर वो कॉन्सेंट मिल जाएगी, फिर मेरे हद तक जो होगा वो मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं आपका। ठीक है, बाकी इस चीज में परेशान ना हो कि जो हैंड रिटन लिखेगा उसको कम नंबर लिखे मिलेंगे, जो टाइप लिखेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, इस किस्म की परेशानियों में आप मुब्तला ना हो। ओके सर। मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए जिसकी इंग्लिश ठीक हो, जो रेलेवेंट हो और जो आइडियाज बड़े अच्छे हों और लिंक कर रहे हो जो बात पूछी जाए उससे, बस। क्लियर? अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमने चेकआउट किया था इन द बिजनेस एटमॉस्फेयर में, जहां पे हमने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में जो बात थी कम्युनिकेशन के इन डायरेक्शंस में फ्लो करता है, वो इंटरनल कम्युनिकेशन थी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन थी। फिर इंटरनल कम्युनिकेशन में फर्दर आपकी कम्युनिकेशंस थी, जैसे आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन थी जो आप अपने सीनियर से करते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन थी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन थी और डायगोनल कम्युनिकेशन थी। ये चीजें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में थी। इसमें किसी को क्यूरी है तो मुझे पूछ ले। नहीं है क्यूरी? चलें, लेट्स मूव ऑन। और इसके बाद अगला टॉपिक था आपका सर ये आपने किस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर ये आपने डाउनवर्ड और डायगोनल बताया? देखें, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन तो जो हो गई आपने, मैंने आपको कहा था आपने अपनी टोन शोन को सेट रखना है, बॉडी लैंग्वेज को सेट रखना है। अब जो आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्वीडिश कॉलेज की तरफ से जो है कम्युनिकेट करते हैं किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो भले आपका कोई भी रैंक हो, फॉर एग्जांपल मैं लेक्चरर हूँ तो मैं भले
दूसरे डीन को भी राब्ता करूंगा तो मेरी जो टोन है वो न्यूट्रल होगी, क्योंकि मैं अपने इदारे को प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वहां पे सबमिसिव टोन नहीं रखनी, मैंने न्यूट्रल टोन रखनी है। लेकिन वहां पे पावर रिलेशन जो मर्जी हो, आपने टोन न्यूट्रल रखनी है, क्योंकि आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। असल में ये इंटरनल और एक्सटर्नल आप इसीलिए सीखते हैं कि आपकी टोन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी आपकी टोन किस किस्म की होनी चाहिए किसके साथ। और इंटरनल कम्युनिकेशन जो है उसमें जाहिर है आपकी जो पावर रिलेशंस हैं, मीन एक बंदा अगर आपसे सीनियर है तो आपकी टोन विल बी अ बिट सबमिसिव। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट राइटिंग सबमिट करवाते हैं, और आप जिस लेवल में अगर आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने से नीचे वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी टोन अभी डोमिनेट होगी। जैसे आप इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं और आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस वहां यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज टू फॉर्म द टोन। और इंटरनल में फिर जाहिर है आपको पावर रिलेशन को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, एक्सटर्नल में भी रखना है, लेकिन उसमें इतना ख्याल इसलिए रखने की जरूरत नहीं, उसमें अपने न्यूट्रल रखनी है, ना सबमिसिव होना है ना वो होना है। और एक्सटर्नल की इक्वल आप देखें, इंटरनल कम्युनिकेशन में जो हॉरिजॉन्टल है उस कम्युनिकेशन उसकी जो टोन होती है ऑलमोस्ट वही आपकी एक्सटर्नल में टोन। डन हो गया? ठीक है, ठीक है, चलें लेट्स मूव ऑन। फिर एक और टॉपिक है hurdle of communication. Let me check. Okay, ठीक है, hurdles of communication है। अच्छा, hurdles of communication, अब मीटिंग में भी टाइम कम है और नमाज का भी टाइम होने वाला है। इस hurdles of communication पे लेक्चर का लिंक रिकॉर्डेड है मेरा, बाकी चीजें मैंने रिकॉर्ड की हैं मिड टर्म के बाद की। जी तलहा पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तलहा सर वो गलती से हो गया है, सॉरी सर। तलहा पूछे, आवाज नहीं आई आपकी। वो हैंड रेज हो गया है, वो मैं चेक कर रहा था। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें से भी सब कुछ आ रहा है? नहीं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मोस्टली आपके मिड के बाद के हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं मिड के बाद के लिए, ताकि जिस तरह ये देखें, अब मुझे आपको फौरन मिड से पहले की कोई चीजें बतानी पड़ी हैं, तो वो तो कोशिश की है इनमें मैंने सम अप करूं, लेकिन वो मैंने नहीं की। वो जब टाइम होगा तो चले पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं उधर चैनल पे लिस्ट अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे यही था कि कुछ लोगों का लेक्चर मिस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो मिड के बाद के जो टॉपिक्स हैं उनमें से भी एक दो रहते हैं, उस पे वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, सिर्फ उसमें से पहले हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपके उस पे, क्या नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो काइंडली हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन वहां से आप तसल्ली से सुन लेंगे, पूरा सुन लीजिएगा, तो होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये 5 टॉपिक थे। और कोई ऐसा टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया और रह गया हो? चलिए पेपर के लिहाज से यही आएंगे या कोई और भी सिलेबस? जी पेपर के लिहाज से यही है, इसीलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ। और जो चीजें हमने अब पढ़ी हैं मिड के बाद से, वो मिड के बाद में काउंट होंगी। जैसे 7 C's आपने पढ़े हैं, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। मतलब ये मिड के ऐसा जो आज आपने 5 पढ़ाए हैं, तो यही 5 पॉइंट आएंगे, इन्हीं में से पेपर होगा। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो मैंने एक आधा टॉपिक और भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। आप लोग मुझे बता दें, ये ना बाद में जहन मेरे पेपर में आ जाए। सर हमारे भी नोट्स तो ये वहीं पढ़े हैं हॉस्टल में, वो भी नहीं सर यही थे सर टॉपिक, तो यही थे 5 थे। यही पांच थे सर। चले ठीक है, देखें नोट्स आपके कहीं भी पड़े हैं, मैंने जो पहले वाले टॉपिक हैं वो पहले वाली में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। जिससे मिस हो गए अब उन लोगों से तो मैं नहीं मुंह लगाना चाहता जिन्होंने पिछली क्लास में बदतमीजी की है। और बहुत बुरी बात है कि मैं आप लोगों को इतनी इज्जत दूं और लोग ऐसे ऐसी हरकत करें। तो बाकी ये भी अपलोड कर दूंगा, जिस चीज में फिर भी फर्दर क्यूरी हो यू कैन आस्क मी। और मैंने आपको बता दिया कि मिड से पहले के टॉपिक्स में से हर्डल ऑफ कम्युनिकेशन अपलोडेड है, उसका मैं लिंक भी आपको भेज देता हूँ, काइंडली उसे देख लीजिएगा। इन चीजों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी तो मिड का पेपर आपका अच्छा होगा। मिड के पेपर में डायरेक्टली इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि इसकी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट टाइप एक पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका पेपर 9 बजे है सोमवार को? यस सर। जी सर। ठीक पर है, ये हम ये रजिस्टर पे लिख लें, A4 पेज लाजमी तो नहीं है ना, रजिस्टर पे लिख, मतलब आपने भी पूछना है। देखिए ये क्वेश्चन नौमान ने भी किया है और कामरान की भी इसी क्वेश्चन पे बहस हो रही थी। तो ये है कि ये लेकिन बाकी जितने भी पेपर है ना वो सारे हम हैंड रिटन कर रहे हैं।
सुन ले, ठीक है। मैं ये फर्दर अगर किसी को ये हमें प्रिविलेज मिल जाती है कि आप टाइप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सीआरस को और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा शुक्र है अल्लाह का के बना हुआ है, उसमें जो लोग ऐड हैं वो अपडेटेड रहते हैं, उनमें दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज कन्वे कर दूंगा कि आपके पास चॉइस है या नहीं है। आप लोगों ने हैंड रिटन लिख के उसकी तस्वीरें बना के भेजनी है या आप लोगों ने टाइप करके भी भेज सकते हैं। सो देन इट विल बी अप टू यू एंड इट विल बी योर चॉइस व्हाट टू डू, बट लेट मी कंफर्म फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, तो वो मैं आपको सर बताऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज और भी है कि सर लाइन पेपर पे लिख के देना, अगर फॉर एग्जांपल लिख के देना है रजिस्टर आपकी पे या चॉइस। A4 पे? लाइन पेपर पे लिख के देना होगा या अगर A4 पे? अगर अगर रिटर्न देना हुआ ओके सर। तो उसमें आपकी चॉइस है, आप जिस पे कंफर्टेबल है लिख के दे दें, इट्स अप टू यू। ओके सर। यस बस सर, नीट एंड नीट क्लीन एंड होना क्लीन होना चाहिए वो। हाँ ये हो, Yes. ये मेहरबानी हो कि उसकी जो तस्वीरें हैं वो मुझसे पढ़ी जा सक रही हो और पढ़ा ओके जाए, सर। क्योंकि वो मैं समझ रही हूँ Yes, आपने जो sir. लाइन वाला क्वेश्चन किया है वो लाइन वाला इसलिए होता है कि वो हमने जब फाइल में लगाना होता है तो A4 प्रिंट साइज चाहिए होता है, लेकिन ये भी फाइल के जी लिए तो सर। नहीं होगा, ये तो पेपर यहाँ होगा, उसका हमने प्रिंट लेना हुआ तो बेशक आपने लाइन पे भी किया हुआ A4 पे प्रिंट ले लेते हैं। ओके सर। डन हो गया। और कोई भी क्यूरी है तो भी पूछ लें। अच्छा, उस टाइम पे सिर्फ स्पेसिफिक 9 बजे का टाइम होगा, टाइम भी कम है आपके पास, 2 घंटे होंगे सिर्फ आपके टाइम अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। तो उस वक्त पे आप सिर्फ उस प्रोजेक्ट और उसकी बेस पे मुझसे चीजें पूछेंगे। उस टाइम ये वाले सवाल दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है कि लाइन वाले पेपर पे करें क्या ना करें, वो क्लैरिटी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। मैंने आपको जो क्लैरिटी दे दिया, लाइन अगर आपने रिटर्न करना है लाइन वाले पे करें, सादा पे करें, डजंट मैटर, किसी पे भी करके तस्वीरें बना के भेज दें। ठीक है, पर अगर आपको अलाउ वो करते हैं कि आपने उस पे करना है, क्या नाम है, टाइप करके भेजना है, उस पे क्वेश्चन ही नहीं है। इस किस्म के कोई भी क्वेश्चन है जो उस टाइम फजूल में टाइम वेस्टेज हो तो अभी पूछ लीजिए। और बाकी पेपर भी मैंने आपको बता दिया किस किस्म का हो, किसी किस्म की भी क्यूरी है तो अभी पूछ लें ताकि उस टाइम आपका टाइम कंज्यूम ना हो एक्स्ट्रा, हम ताकि उन क्वेश्चंस पे फोकस रहें और आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम ना हो। सो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी नाउ। सर जी वैसे हैंड राइटिंग सही रहेगा क्योंकि टाइपिंग में मसला होता है सर, तो कोशिश करें कि हैंड रिटन तो मेरे ख्याल में अलाउड हो गई होगा ना। हमने सिर्फ ये पूछने की टाइपिंग की भी अलाउ है या नहीं है। अगर अलाउ है तो जो लोग टाइप करना चाहते हैं टाइप कर लें, जो लोग हैंड रिटन करना चाहते हैं कर लें। ये जिन लोगों ने टाइप करना है या हैंड रिटन करना है, किसकी प्रिविलेज ज्यादा है वो मैं आपको बता दूंगा। एक वॉइस मैसेज सर आज के लिए काफी है, फिर जुमा पढ़ते हैं आज, फिर टाइम भी हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि फिर वो मुख्तलिफ सवाल व्हाट्सएप ग्रुप पे ना करते हैं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें आप लोग, दुआ में याद रखें। और जिनको जुम्मे की खुसूसी दुआ ये है कि जिन लोगों को अभी तक हिदायत नहीं हुई और उनको ये समझ नहीं आई कि जो बंदा आपको इज्जत दे उसे इज्जत देनी चाहिए, तो अल्लाह ताला उन्हें अकल और समझ अता करे। और इंजीनियर बनने के साथ साथ अल्लाह ताला उन्हें इंसान बनने की भी तौफीक अता करे। ठीक है, आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।